क्या नाम है? विकास। विकास चेन उन पहने हो? है? चेन पहने हो? नहीं, चांदी के नहीं है। हाँ। गिलट के है। गिलट के है? 10 रुपया के दिया है। 10 पक दिया है। हाँ। हाँ। देखो, विकास गया, विकास गया, विकास इधर आओ। अब तुम क्या करते हो? हम इन्हें उन्हें घूमते हैं। नाव में कितनी वो होता होगा, कितने ट्रक का माल? एक नाव में मेरे ख्याल से 10 फीट माल अटता होगा। मतलब एक ट्रक भर जाएगा उससे? एक ट्रक नहीं, एक ट्रक होगा 10 फीट, यानी कि एक ट्रक में 4 फीट होता है। अच्छा, तो एक नाव में करीबन 8 4 12 मतलब ढाई ट्रक। 2.5 ट्रक इस छोटा। वक्त हम सारण जिले के डोरीगंज में हैं और पूरे भारत कह लें, भारत का 1/3 जो बालू कहीं जाता है, कहीं से जाता है, तो यही वो जगह है। ये डोरीगंज है और यहाँ पर जो तमाम आप नावें देख रहे हैं, ये नाव हैं और ये कितनी तादाद में है हम लोग गिनती भी नहीं कर पाए। अगर इधर दिखाइए, ये जहाँ तक भी आंखें देखती हैं वहाँ तक पूरा जो है कि नाव ही नाव दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक केंद्र है बालू का। हमने कोशिश की यहाँ के लोगों से बात करने की, लेकिन वो बात करने से कतरा रहे हैं। तो यही वो नाव है और इसी पर जो है कि बीच में जाती है नाव। उसके बाद कुछ लोग बता रहे थे कि मशीन से भी निकालते हैं ना जी, आप लोग मशीन से निकालते हैं। और एक और अब तरीका बता रहे थे उस टाइम, कौन सा? ये जो लोहा वाला है? अच्छा, बांस जो, तो ये बांस को लेकर के आइए, वहाँ एक नाव लगी है, वहाँ चल के आपको समझाता हूँ थोड़ा कि कैसे जो है कि वो बांस का बल्ली होता है और बांस को जोड़ जोड़ करके और उसी के सहारे जो है कि बीच दरियाओं कहा जाता है इसको, और बीच दरियाओं में जा करके और उसको निकाला जाता है। बालू निकाले, देखिए जहाँ भी देखेंगे ये पूरा मोरंग वाला बालू है। तो बालू के 2 प्रकार होते हैं, एक मोरंग हो जाता है और एक लोकल वाला बालू हो जाता है। तो जो मोरंग का 1/3 हिस्सा है कहीं ना कहीं वो इसी डोरीगंज से जाता है। और यहाँ पर बहुत लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ बहुत अवैध तरीके से भी जो है कि बालू जो है निकाला जाता है। और अगर यहाँ डोरीगंज आप आते हैं, और सारण जिले मतलब छपरा जिले में पड़ता है, ये बिहार के छपरा जिला का ये डोरीगंज है। और ये नाव कितनी बड़ी है देखिए, इसी नाव से जो है जो बालू है उसको निकाला जाता है। और हाँ, जिसकी हम बात कर रहे थे, खैर देखिए इतनी बड़ी नाव होती है, उसमें पूरा जो है कि देखिए बालू के भी कुछ कण आपको नज़र आ रहे होंगे इसमें। और यही जो है कि पूरे नाव से पूरे उसको बालू को निकाला जाता है। और अन्य पूर्वांचल के हिस्सों में की बात कर लें तो पूर्वांचल के हिस्सों में डोरीगंज से ही बालू जाता है, वो चाहे पूर्वांचल का बिहार वाला हिस्सा हो या फिर पूर्वांचल का यूपी वाला हिस्सा हो। देखिए यही वो नाव है। नाव के अंदर जनरेटर जो है, जनरेटर लगा होता है, मशीन जिसमें यूज़ होता है। और बाकी ये जो है ना वो लोहे वाली है और इसमें जो है बांस के बल्ली से उसको बाल्टी करके, और बड़ा ही मतलब वो पेचीदा काम होता है जिसके मदद से यहाँ पर निकाला जाता है। यहाँ पर कोई भी पीछे देखेंगे आप तो आरा पुल है, अगर वहाँ पर साफ, क्योंकि धूप कैमरे पर पड़ रहा है तो थोड़ा डार्क दिख रहा होगा आपको। और इधर चलते हैं, खैर। और ये गंगा जी हैं और गंगा जी को शुद्ध करती यहाँ की देखिए किस तरीके जो है कि गंगा जी हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से बच्चे हैं, कुछ यहाँ पे लोग हैं और हज़ारों की तादाद में, यूँ कह लें कि 1000 से भी ऊपर होंगी यहाँ पर जो नाव हैं। नावों की तादाद खूब ज़्यादा है और एक राउंड में जो है कि करीबन ये लोग 50 से 55 हज़ार रुपये बनाते हैं, जैसा वो बता रहे थे ऑफ कैमरा। वो ऑन कैमरा आने को राज़ी नहीं थे। तो ये डोरीगंज है और यहीं से जो है कि पूर्वांचल के एक हिस्से को या फिर भारत के 1/3 या फिर कह लें एक हिस्से को, यहीं वो डोरीगंज है जहाँ से मोरंग वाला बालू जाता है। मोरंग वाला बालू कैसे, तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। 2 तरीके के बालू होते हैं, एक ये जो लाल वाला बालू होता है ये मोरंग वाला बालू होता है, और जो लोकल है वो वाइट मतलब सिल्वर उसमें चमक होती है, वो लोकल वाला बालू होता है। इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? आओ इधर आओ, ऊपर आओ। क्या नाम है? विकास। विकास चेन उन पहने हो? है? चेन पहने हो? नहीं, चांदी के नहीं है। हाँ। गिलट के है। गिलट के है? 10 रुपया के दिया है। 10 पक दिया है। हाँ। हाँ। देखो, विकास गया, विकास गया, विकास इधर आओ। ये बताओ विकास, सुनो। विकास ये बताओ, जैसे ये जो नाव है, तुम लोग यहाँ आते रहते हो? इधर देखो, कैमरे पे देखो। हाँ। हाँ? हाँ। आते रहते हो? पापा क्या करते हैं? पापा चौकी बनाते हैं। चौकी बनाते हैं। अब तुम क्या करते हो? हम इन्हें उन्हें घूमते हैं। हाँ। तो ये एक जाना मत जी तुम, ये डोरीगंज था तो सोचा आपको दिखाया जाए, क्योंकि हम एक आपको जो है कि बाबू इधर आ जाओ,
क्या नाम है तुम्हारा? मंजीत। मंजीत है। तो ये डोरीगंज है और ये सारण जिले में आता है। मारो मत यार हमको। ये सारण जिले में आता है और ये आरा है, वो पटना है और ये छपरा है। तो जो सारण जिला है वो 3 नदियों से घिरा हुआ है, घाघरा, गंडक और गंगा। और इन 3 नदियों के बीच में है आपका सारण जिला। और सारण का नाम भी जो है कि यहाँ पर सारंग इन द सेंस कि आपको यहाँ पर हिरण पहले बहुत पाए जाते थे, तो उसका सारंग से और भी नाम चेंज होते होते सारण बना। और फिर ये छपरा जिले के अंदर ये आपकी जो है कि गंगा नदी है। क्या नाम है भैया? प्रभात कुमार। प्रभात जी, यहाँ पर कितने बड़े तादाद में हमें नाव मिला और ये डोरीगंज जो है कि कहीं ना कहीं बालू उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र है। जी। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कितने लोगों को रोजगार मिला होगा? और यहाँ पर लगभग इस बालू के रोजगार से 500 परिवार चलते हैं यहाँ। है ना? हम्म। और कितने बड़े तादाद में यहाँ से बालू निकलता है? बालू तो हमको लगता है कि रोज कम से कम 50 नाव 60 नाव से ज़्यादा ही निकलता है। 50-60 नाव। एक नाव में कितनी वो होता होगा, कितने ट्रक का माल? एक नाव में मेरे ख्याल से 10 फीट माल अटता होगा। मतलब एक ट्रक भर जाएगा उससे? एक ट्रक नहीं, एक ट्रक होगा 10 फीट, यानी कि एक ट्रक में 4 फीट होता है। अच्छा, तो एक नाव में करीबन 8 4 12 मतलब ढाई ट्रक। 2.5 ट्रक, छोटा ट्रक 2.5 अच्छा, ट्रक और माल एक दिन में निकलता कितना निकल जाता है? है। 50 से ऊपर निकलता है। 50 से ऊपर। तो अनुमान लगाइए कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ से बालू निकलता है रोज। और वो जो आपके घर बनते हैं तो 2 तरीके के बालू होते हैं, एक मोरंग होता है और एक लोकल वाला जो होता है। और यहाँ से जो है मोरंग ही निकलता है ना? जी। अच्छा, यहाँ पर अवैध तरीके से भी बालू लोग निकालते हैं, ये भी सही है? अवैध तरीके से तो अब तो यहाँ तो ये लग गया है, माने सरकार का ये रोक लगा टैक्स लग गया है, टोल नाका लग गया है, तो अब तो अवैध तो बहुत नहीं निकाला जा रहा है। है। हाँ। ठीक है। अच्छा, ये आप लोग मतलब यहीं के रहने वाले हैं? जी नहीं, हम यहाँ से 20 किलोमीटर दूर रहते अच्छा, हैं। तो आप देखने आए हैं? ना, देखने आते जाते रहते हैं हम लोग, ऐसे ही छपरा आए थे, आ गए यहाँ। ठीक है, ठीक है। तो ये भाई साहब इन्होंने बताया कि एक उसमें करीबन कितना 50 फीट बालू रहता है एक पूरे नाव में। इसी नाव में, इतना बड़े नाव में 50 फीट बालू रहता है, जिसमें कि 2.5 ट्रक बालू भरा जा सकता है। और दिन के जो है 500 से 600 ट्रक जो है कि निकलते हैं, नाव निकलते हैं। तो सोचिए 500 इंटू 2 अगर कर लें 1000, और 1000 से फिर मान के चलिए 1250 ट्रक यहाँ से रोज इस बालू को भर के आराम से निकाले जा सकते हैं। तो सोचिए कितने बड़े तादाद में रोज यहाँ से बालू का उत्पादन या यूँ कह लें कि निकाला जाता है, उसके बाद आपके घरों तक पहुँचता है। तो ये निकलने से लेकर घरों तक पहुँचने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। पहले ये नाव जाता है, फिर वहाँ पर 2 तरीके से बालू निकाला जाता है। पहला तरीका ये होता है कि मशीन से उसमें डायरेक्ट डाल दिया जाए। दूसरा तरीका ह्यूमन, मतलब कि उसमें मनुष्य की ताकत लगती है और बल्ली और बाल्टी को लेकर के इस पूरे नाव को भरा जाता है। उसके बाद ये नाव आती है और उसको डिस्पैच करती है, मतलब इस बालू को डिस्पैच करेगी यहाँ पर। यहाँ से फिर जो है कि उसको लोडिंग किया जाता है ट्रक में, और ट्रक फिर ले जा करके आपके घरों तक या फिर जहाँ भी पहुँचना है पहुँचाती है। तो ये डोरीगंज था, तो सोचा आपको दिखाई जाए। और हम आज अभी बिहार में हैं, तो बिहार की तस्वीरें जैसी भी हैं आप तक पहुँचाई जाएगी। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि बिहार के हर कोने में जाएं और जो भी चीज़ें हैं जिसके लिए बिहार जाना जाता है, वो बिहार की संस्कृति हो या फिर ऐसा डोरीगंज हो जहाँ से बालू का 1/3 हिस्सा पूरे भारत में जाता है, या फिर ऐसे ही तमाम किले हों, या फिर जो भी चीज़ें हैं बिहार की मशहूर या फिर ना मशहूर, या फिर कोई ऐसी आवाज़ जो कोई ना बन रहा हो, उसकी आवाज़ हम बनने को तैयार हैं। तो पूर्वांचल लाइव के लिए अभी बस इतना ही। कैमरे के पीछे हर से मेरा नाम आशीष था। धन्यवाद।